नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने घर में कुशल होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज हम सम चतुर्भुज के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल की जो वीडियो आपने देखी होगी उसमें जितना भी कंसेप्ट आपको सम चतुर्भुज के बारे में यानी रोम्बस के बारे में और समांतर चतुर्भुज के बारे में समझाया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम करते हैं प्रैक्टिस सम चतुर्भुज के क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, देखिए जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। तो उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन मैंने यहां से पूछा है आपसे कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे कि सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में आपको बताया गया कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा दोस्तों? 1/2 d1 इंटू d2। यानी कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन में आपको विकर्ण की वैल्यू दी गई है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। आप जानते हो कि विकर्ण समचतुर्भुज का कभी भी समान नहीं होता, एक विकर्ण हमेशा बड़ा होगा और एक विकर्ण हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और बराबर बराबर काटते हैं। ठीक है ना, देखिए तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बताया गया था आपको वो क्या बताया गया था दोस्तों? 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है ना, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को करने से पहले पिछली वीडियो देखिए। ठीक है, तभी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट और फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूले बताऊं, ये पिछली वीडियो में सारी चीज क्लियर हो चुकी। तो 1/2 d1 इंटू d2, तो पहला विकर्ण कितना है दोस्तों? 16 और दूसरा विकर्ण कितना है? 12। ठीक है ना, तो 1/2 16 गुना 12, 16 गुना 12, 2 छिक 12 और 16 छिकम 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। तो उस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 96 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं थी, केवल ये समझाने के लिए आपको ये चीज समझाई गई कि इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप फॉर्मूले जानते हो तो इस क्वेश्चन को आप मेंटली वर्बली दिमाग से ही कर सकते हो, यानी कि शॉर्ट में देखते ही आंसर लगा सकते हो कि हमें करना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि इनके प्रोडक्ट का हाफ ही तो करना था। यानी कि 2 से डिवाइड कर दो 8 को, तो 2 से डिवाइड करोगे 16 को तो कितनी बार कटेगा? 8, तो 12 8 96, आंसर कितना है? 96। तो ये जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं और इन सवाल को अगर आप गलती करते हो तो ये समझ लो आप फाइट में कहीं से कहीं तक नहीं हो, दूर दूर तक कहीं भी नहीं हो। ठीक है ना, तो ये आसान क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं करने। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया? 200 वर्ग सेंटीमीटर, और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर। इसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? दोस्तों किसी भी समचतुर्भुज का अगर आपको परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, वो केवल और केवल उस समचतुर्भुज की साइड पर डिपेंड करेगा। यानी कि पेरीमीटर निकालने से पहले आपको समचतुर्भुज का क्या निकालना पड़ेगा? साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो समझिए क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है तो सबसे बेस्ट बात क्या होती है मेंसुरेशन की? जो चीज दिया होता है डायरेक्ट आप उसी का फॉर्मूला लगाओ। क्षेत्रफल अगर 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप जानते हो कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 d1 इंटू d2 होगा, यानी कि विकर्णों का गुणनफल का हाफ होगा। ठीक है ना, और एक विकर्ण कितना है दोस्तों? 24 सेंटीमीटर। तो 1/2 d1 यानी कि 24 को 2 से डिवाइड करोगे कितना है? 12। तो d2 दूसरा विकर्ण कितना बनेगा? 12 से डिवाइड कर दीजिए आप 216 को। तो जब 216 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 एकम 12, 9 12 8 96, यानी कि दूसरा विकर्ण कितना है दोस्तों? 18। क्लियर हुई बात? देखिए एक विकर्ण की वैल्यू कितनी है? एक विकर्ण की वैल्यू है आपकी 24,
और दूसरे विकर्ण की वैल्यू आपको नहीं पता, ये होगा d2, ठीक है ना। और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है समचतुर्भुज के, तो ये किसके बराबर होगा मेरे भाई, ये बराबर होगा 216 के, ठीक है। तो 1/2, 2 से क्या कटेगा, ये 24 कितने बार कटेगा भाई, ये 12 बार कटेगा, और 12 से ये कितने बार कटेगा, ये 18 बार कटेगा। तो क्या d2 की वैल्यू नहीं निकाल लिया आपने, यानी कि दूसरे विकर्ण की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 18 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है भाई। देखिए तो दूसरा विकर्ण कितना है समचतुर्भुज का, 18 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका परिमाप। और परिमाप कैसे निकलेगा दोस्तों, परिमाप निकलेगा अगर आपको समचतुर्भुज की साइड का पता होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज की साइड निकालेंगे, ठीक है। तो आपको यह बताया था मैंने कि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर बराबर काटते हैं, बराबर बराबर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। अगर ये हमारा समचतुर्भुज है ए बी सी और डी, तो दोस्तों 9th क्लास की ये थ्योरम है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। अगर इसका एक विकर्ण AC, अगर इसका एक विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण इसका क्या होगा, BD, दूसरा विकर्ण क्या होगा इसका BD, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे सबसे पहली बात, और बराबर बराबर काटेंगे। यानी कि ये अगर E पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं तो AE की लंबाई वही होगी जो CE की लंबाई होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से DE की लंबाई वही होगी जो BE की लंबाई होगी। तो इसी को बोलते हैं कि बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री पर काटते हैं। दोस्तों अगर एक विकर्ण हमारा 24 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण हमारा 18 सेंटीमीटर, तो बड़ा विकर्ण कौन सा होगा, AC, और छोटा विकर्ण कौन सा होगा दोस्तों, BD। क्लियर होगी बात। अगर AC की लंबाई 24 है, अगर AC की लंबाई 24 है, तो ये बताओ आप CE की लंबाई कितनी होगी, आप कहोगे दोस्तों कि ये 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अगर BD की लंबाई कितनी है, BD की लंबाई हमारी 18 है, तो BE की लंबाई कितनी होगी, ये होगी 9 सेंटीमीटर, ये होगी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर हुई बात। और आपको मैंने पहली ही वीडियो में बताया था पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर होगी बात। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। तो क्या BEC, ये BEC जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो ये बताइए सबसे छोटा जो ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो क्या होता है, 3 4 5, क्या होता है दोस्तों, 3 4 और 5। सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, 3 4 5 होता है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे ट्रिपलेट में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो ये 9 12 और 15 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आप किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा और वो भी एक समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये 9 है, ये 12 है दोस्तों। तो आप ये बताओ कि ये BC फिर 15 सेंटीमीटर नहीं बनेगा क्या, BC फिर 15 सेंटीमीटर नहीं बनेगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल ये तो 15 सेंटीमीटर ही बनेगा, कि ये 9 है ये 12 है, तो इसकी जो साइड बनेगी वो 15 सेंटीमीटर बनेगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो समझिए भाई, अगर ये 15 सेंटीमीटर बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस समचतुर्भुज की साइड निकाल ली और समचतुर्भुज की जो साइड आई वो 15 सेंटीमीटर है। और पेरीमीटर का मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर कोई भी आकृति 4 भुजाओं से घिरी हुई है, 4 साइड से घिरी हुई है, इसका मतलब चारों साइड का जो योगफल बनता है वो पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है ना। आप समझते हो उस बात को। तो पेरीमीटर क्या होगा दोस्तों, पेरीमीटर होगा आपका 4a यानी कि 4 गुणा 15, इसका मतलब कितना होगा, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ सी ऑप्शन, यानी कि पेरीमीटर पूछ रहा था हमसे, परिमाप पूछ रहा था, तो परिमाप कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं जो चीज मैं समझाना चाह रहा था कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो हम
कभी भी समचतुर्भुज में एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ते, हम केवल और केवल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से साइड भी निकाल लेते हैं और विकर्ण भी निकाल लेते हैं और पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो दो ही फॉर्मूले हमें याद करने थे, 1/2 d1 इंटू d2, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और पेरीमीटर क्या होगा, चारों भुजाओं का योगफल, ठीक है। बाकी तो सारा काम हम किससे करेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट या समकोण त्रिभुज या पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आपको दिख ही गया होगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। समझिए, एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु चतुर्भुज, सबसे पहली बात समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये है समबाहु चतुर्भुज, यानी कि सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, और ये चतुर्भुज यानी कि एक ऐसी आकृति जो जिसमें 4 भुजाएं हो और चारों की चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, ठीक है ना। तो समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से 2 गुना हो तो इसके विकर्णों की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। अगर आपका एक विकर्ण डी है, अगर मैं मानता हूं कि एक विकर्ण हमारा डी है, तो दूसरा विकर्ण कितना दिया दोस्तों, दुगुना, यानी कि 2d होगा कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल, अगर हमारे पास एक विकर्ण डी है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, 2d। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 गुणा पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यानी कि विकर्णों के गुणनफल का हाफ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 144 वर्ग सेंटीमीटर, 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए, क्या ये 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो डी स्क्वायर बराबर कितना, 144। अगर डी स्क्वायर 144 होगा तो डी बराबर कितना होगा दोस्तों, ये डी बराबर होगा आपका 12 सेंटीमीटर। अगर एक विकर्ण हमारा 12 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण तो इसका डबल था कि नहीं, दूसरा विकर्ण क्या होगा, डबल, यानी कि 2d। तो 2d कितना बनेगा, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर और एक कोण 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर और एक कोण कितना दिया, 60। समचतुर्भुज में एक कोण हमारे पास 60 डिग्री है और पेरीमीटर कितना दे दिया दोस्तों, 40 सेंटीमीटर। अगर समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो साइड कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। भाई 40/4 ना, क्योंकि 4a बराबर 40, तो a बराबर कितना, 10, यानी कि समचतुर्भुज की साइड है हमारे पास 10 और उसका एक कोण कितना है, 60 डिग्री। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास विकर्ण की वैल्यू नहीं दी गई, क्योंकि हमने तो केवल यही पढ़ा ना कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई विकर्ण नहीं है, ना तो दूसरा विकर्ण और ना पहला विकर्ण, केवल और केवल हमारे पास पेरीमीटर है और समचतुर्भुज का एक कोण है 60 डिग्री का। क्लियर होगी बात। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रायंगल का छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा दोस्तों, एक ट्रायंगल का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। समझने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, कि हमारे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है ना। कोई ट्रायंगल क्या है दोस्तों, एबीसी, ये ए है, ये बी है और ये वर्टेक्स सी है। तो ए के सामने की जो साइड होगी वो कितनी मान लेते हैं, ए के सामने की साइड हमने मान ली ए के सामने की साइड है हमारे पास ए, और बी के सामने की साइड है बी, और सी के सामने की साइड है हमारे पास सी। तो ये एंगल ए हुआ, ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज का
क्षेत्रफल निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास यहां पर हाइट ही ना हो, एंगल एंगल हो, यानी कि एंगल ए हो, एंगल बी हो, एंगल सी हो, और हमारे पास साइड हो, तो इसका क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। वो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा ये वाला, ठीक है। तो एरिया बराबर, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर 1/2, 1/2 समझ लो दोस्तों, 1/2 अगर आप एंगल सी मानते हो, एंगल सी, ठीक है ना, अगर आप एंगल सी को टारगेट करते हो तो इसके साइड कौन सी होगी, एंगल सी। एंगल सी को बनाने वाली साइड कौन सी है, एक तो बीसी और एक एसी। तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो ए बी साइन सी बनेगा। क्या बनेगा, ए बी साइन सी, ए बी साइन सी। क्लियर होगी बात, ठीक है। यानी कि 1/2 ए बी साइन सी, एंगल सी को बनाने वाली साइड कौन सी है, एक तो ए और एक बी, तो 1/2 ए बी साइन सी, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये बराबर किसके होगा दोस्तों, ये बराबर क्या होगा कि एंगल ए को बनाने वाली साइड कौन सी है, एंगल ए को बनाने वाली साइड है एक तो बी और एक ये वाली सी, यानी कि 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 बी सी साइन ए, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं एंगल बी को बनाने वाली साइड कौन सी है, एक तो साइड बी सी है और एक साइड ए बी है, यानी कि ए और ये सी, ठीक है ना। तो 1/2 ए सी, 1/2 ए सी साइन सी, 1/2 ए सी साइन सी। तो ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक रामबाण तरीका है, ठीक है ना, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है ना। यानी कि मैं अगर बात करूं शॉर्ट में कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, मान के चलिए हमें इस ये वाला कोण पता है कि ये थीटा है, ठीक है ना, ये वाला कोण पता है कि ये थीटा है, और ये ए है और ये बी है, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा, एरिया बराबर बनेगा 1/2 ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। उम्मीद करता हूं जो चीज मैं समझाना चाहता हूं कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अगर आप ये वाला एंगल लोगे तो साइड इसके इस ये वाली साइड लोगे इसके बराबर वाली साइड, यानी कि 1/2 ए बी साइन थीटा। जिन साइड से ये एंगल बनेगा साइड वो ही बनेगी, वही लोगे, तो ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा। अगर ये एंगल फाई है तो ये वाली साइड दोनों काउंट होगी, अगर ये वाला एंगल कुछ भी मान लो अल्फा है तो ये वाली दो साइड काउंट होगी। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। चलिए अब एक चीज और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, एक तो चीज मैंने अभी आपको वो बताई कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट के अलावा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास समचतुर्भुज हो, लेकिन अगर हमारे पास समचतुर्भुज हो तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि समचतुर्भुज का कोई भी विकर्ण, समचतुर्भुज का कोई भी विकर्ण, समचतुर्भुज का कोई भी विकर्ण पूरे समचतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करता है, दो बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करता है, ठीक है ना। अगर इसकी साइड में ए मानता हूं तो ये भी कितनी होगी, ए होगी, क्योंकि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की प्रत्येक साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। और ये भी कितना होगा, ए। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो दोस्तों ये बताइए, अगर मैं चाहता हूं कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाए तो क्या मैं इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस क्षेत्रफल का डबल कर सकता हूं तो ये पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि मैं ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करना है, हमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए इस वाले ट्रायंगल के क्षेत्रफल का डबल करना है, ठीक है। और ये अभी अभी हम सीख चुके कि अगर मुझे इस ए बी
सी और डी, यानी कि ए बी सी डी इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले ए बी डी इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल ले, ठीक है ना। तो उसके बाद इसके क्षेत्रफल का करना क्या है दोस्तों, डबल करना है, यानी कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी और डी बराबर किसके होगा, 1/2, दोनों साइड काउंट करोगे आप, ए स्क्वायर साइन थीटा, ये हुआ इस चतुर्भुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी डी का। और अगर आप इसका डबल करते हो, अगर आप इसका डबल करते हो तो क्या ये 2 से 2 कटेगा, तो बचेगा क्या दोस्तों, ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो ए स्क्वायर साइन थीटा होगा। वो कितना होगा दोस्तों, ए स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर हुई बात। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर साइन थीटा होगा। ये और फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर आपके पास किसी भी समचतुर्भुज की साइड है और एक कोण है तो ए स्क्वायर साइन थीटा से आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। केवल और केवल मुझे ये चीज, छोटी सी चीज समझनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो एक तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, 1/2 d1 इंटू d2। एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने आज पढ़ा इस वीडियो में, इस क्लास में, कि ए स्क्वायर साइन थीटा भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ये निकल के आया कहां से, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल की वजह से निकला, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि समचतुर्भुज में एक विकर्ण पूरे समचतुर्भुज को 2 बराबर एरिया में बांटता है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं तो इसके क्षेत्रफल का डबल करते ही इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है, और वो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन थीटा होगा। क्लियर हुई बात। तो चलिए दोस्तों वापस हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं जो हमें करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और कोण 60 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपके पास कोण है, परिमाप कितना है दोस्तों, 40 है, तो साइड कितनी होगी 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना साइन 60, कितना हो गया 100 गुना साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आंसर कितना होगा मेरे भाई, 50√3 होगा कि नहीं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। केवल और केवल सवाल को देखते ही आंसर लगाना है, अगर आप कंसेप्ट को जानते हो, फॉर्मूले को समझते हो, ठीक है ना। लेकिन इस सवाल को करने से पहले आपको उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखिए दोबारा फिर से मैं समझा देता हूं कि अगर हमारे पास एक कोण है और उसका पेरीमीटर कितना है भाई 40 सेंटीमीटर, तो साइड कितनी बनेगी समचतुर्भुज की, 10 बनेगी कि नहीं, तो क्या बनेगी 10। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया अभी हमने, एरिया होता है ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइड कितनी होगी, यहां से साइड होगी आपकी 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो आंसर कितना बनेगा भाई 50√3, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हुआ 50√3, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इससे खतरनाक क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये CHSL का क्वेश्चन है जो कि 2014 में आया हुआ है, ठीक है ना। 2014 में CHSL 2014 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई। देखिए एक समचतुर्भुज के 4 कोणों में से एक कोण 60 डिग्री का है, एक समचतुर्भुज में से 4 कोणों में से एक कोण 60 डिग्री का है। तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने ये बात पढ़ी थी कि समचतुर्भुज के 2 क्रमागत कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। और अगर एक कोण 60 डिग्री का है तो दूसरा कोण आपको पता है एडजेसेंट एंगल इसका 120 डिग्री होगा, क्योंकि एक 60 है तो दूसरा 120 होगा, तभी तो सम 180 बनेगा ना। 2 एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 होता है हमेशा, ठीक है।
यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसमें हमें क्या दिया गया है दोस्तों, एक भुजा दी गई है, मतलब एक कोण दिया गया है और समचतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है। अगर यहां से क्षेत्रफल पूछ लेता तो हमारा काम केवल इतना ही था, 8 का स्क्वायर 64 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, लेकिन इसने पूछ लिया विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो अगर मैं एक समचतुर्भुज बनाता हूं इस तरीके से, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से कोई एक समचतुर्भुज बनाता हूं, अगर ये आपके सामने ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ये कोई एक समचतुर्भुज है, ठीक है, और इसमें एक कोण 60 डिग्री का है, तो जाहिर सी बात है एंगल भी तो 60 डिग्री का होगा नहीं, क्योंकि ये तो दिख भी रहा है कि ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। तो 60 डिग्री का जो कोण होगा वो एंगल ए मान लेते हैं, ठीक है ना। कितना, ये कितना हो गया 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो जाहिर सी बात है ये कितने का होगा दोस्तों, 120 का। और आप ये बात अच्छे से समझते हैं कि समचतुर्भुज में विपरीत जो कोण होते हैं, अपोजिट एंगल हमेशा समान होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा दूं कि ये 60 है तो ये 120 होगा, तो ये 60 के सामने क्या होगा, ये भी 60 होगा, और ये 60 है तो ये 120 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन करने के तरीके हैं दो, तो सबसे पहले मैं एक तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आप समझिए, प्रत्येक साइड कितनी दे रखी है इसकी, 8, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 8। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो दोस्तों ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बीडी को मिला दूं, अगर मैं बीडी विकर्ण को ऐसे बी को डी से मिला देता हूं तो इसका मतलब बीडी क्या बनेगा दोस्तों, ये विकर्ण बनेगा इसका डायगोनल। बीडी क्या बनेगा इसका, विकर्ण यानी कि डायगोनल। छोटा या बड़ा, ये छोटा विकर्ण बनेगा, देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये छोटा विकर्ण है। क्लियर हुई बात यहां पे, ठीक है। आप ये बताओ, अगर ये 60 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है और ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और एडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों समचतुर्भुज के विकर्ण आंतरिक कोण को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बीडी है, अगर ये एंगल बी पूरा 120 डिग्री का है दोस्तों, तो ये 60 डिग्री का बचेगा। ये कितने का बचेगा, 60 डिग्री का, क्योंकि जो ये बीडी लाइन होगी ये एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर बनेगी, यानी कि कोण समद्विभाजक बनेगी। क्लियर होगी बात, क्या बनेगी दोस्तों, कोण समद्विभाजक बनेगी। ये भी चीज आपको समझनी पड़ेगी थ्योरी में कि अगर ये एंगल पूरा 120 है, अगर ये पूरा एंगल 120 है, अगर क्या ये एंगल 120 है, क्योंकि ये अगर 60 डिग्री है तो ये पूरा एंगल भी 120 बनेगा। अगर ये एंगल 120 बनेगा तो दोस्तों ये 60 डिग्री का कोण है। और आप ये बात जानते हो कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा दोस्तों, 60 होगा। अगर तीनों ही एंगल हमारे 60 हो गए, अगर तीनों ही एंगल हमारे कितने हो गए दोस्तों, 60 हो जाते हैं, तो आप ये बताओ क्या ये समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा, फिर ये समबाहु त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कहोगे सर ये बिल्कुल समबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज बनेगा तो आप ये बात जानते हो कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक साइड क्या होती है, समान होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो आप ये कहोगे कि बीडी भी कितना होगा दोस्तों, 8 सेंटीमीटर होगा। बीडी भी कितना होगा दोस्तों, 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुई बात यहां तक। तो इसका मतलब हमने यहां से क्या निकाल लिया दोस्तों, हमने यहां से बीडी की लंबाई निकाल ली, यानी कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण हमने निकाल लिया कि ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि विकर्ण जो होता है समचतुर्भुज का एंगल बाइसेक्टर होता है, आंतरिक कोण का बाइसेक्ट करता है, बराबर बराबर काटता है, ठीक है। ये 120 अगर था तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60 होगा, तो ये त्रिभुज क्या बनेगा, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो प्रत्येक साइड बराबर होगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी, समान हो जाएगी। इसका मतलब ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरी चीज समझिए दोस्तों, अगर मैं ए को सी से मिला दूं, अगर मैं ए को सी से मिला दूं, ठीक है ना,
देखिए अगर मैं ए को सी से मिलाता हूं तो ये विकर्ण कौन सा होगा दोस्तों, ये विकर्ण होगा दूसरे वाला, ठीक है। और बीटी की लंबाई अभी हमने कितनी निकाल ली, 8 सेंटीमीटर। यहां पे मैं लिख देता हूं कि बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक विकर्ण हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें एसी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये छोटा विकर्ण है, तो हमें एसी की वैल्यू यानी कि बड़े विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आप ये बताओ किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे कि नहीं। अगर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे और बराबर बराबर काटते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री तो है ही। अगर ये पूरा का पूरा ये पूरी साइड कितनी है, पूरी 8 सेंटीमीटर, तो ये बताओ ये 4 सेंटीमीटर बनेगी क्या, यानी कि इस पॉइंट से लेकर ये यहां तक 4 सेंटीमीटर बनेगी क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। अगर ये 4 है और ये पूरा कितना है दोस्तों, 8 है, ये पूरा कितना है, 8 है, तो क्या ये अगर पॉइंट O है तो क्या CO की लंबाई नहीं निकाल सकते हम, क्या हम CO की लंबाई नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से। आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, ठीक है ना। तो यानी कि विकर्ण के स्क्वायर में से अगर मैं आधार का स्क्वायर घटाता हूं तो CO का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 में से अगर मैं 4 का स्क्वायर 16 घटाता हूं तो 48 बचेगा, 48 बचेगा। तो 48 का अगर आप वर्गमूल करोगे तो 48 का अगर आप वर्गमूल करोगे तो 4√3 बचेगा। और अगर ये CO की लंबाई 4√3 है और इसका डबल करोगे तो क्या 4√3 का डबल कितना होगा दोस्तों, 8√3। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए ऑप्शन। इतना काम आपको करना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो मैं निकालना चाहता हूं CO की लंबाई। तो CO बराबर क्या होगा, CO होगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये बचा 48। 48 का अंडर रूट करोगे दोस्तों तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4√3, ये बचेगा आपका 4√3, क्योंकि 16 थी 48, 16 का वर्गमूल कितना 4 और √3 अंदर बचेगा, ठीक है। तो अगर AC की लंबाई निकालनी है तो AC की लंबाई होगी दोस्तों CO की डबल। तो CO की डबल होगी यानी कि 8√3 होगी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पेपर में कुछ भी चीज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझाने के लिए चीज थी, ठीक है ना। ये सारा का सारा क्वेश्चन फिगर में सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। देखिए दोबारा फिर से समझने का प्रयास करते हैं। अगर ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, क्योंकि समचतुर्भुज है, ये एंगल कितना है दोस्तों 60, तो पूरा 120 होगा। तो पूरा अगर 120 होगा तो ये जो विकर्ण बनेगा ये 120 को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये भी 60, ये भी 60। तो क्या ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज बनेगा तो इसका मतलब बीडी की लंबाई भी कितनी होगी, 8 होगी। अगर बीडी की लंबाई भी 8 है तो ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी दोस्तों, 4, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा। तो 4 और ये 8, तो पाइथागोरस लगाओगे तो इसकी लंबाई कितनी 4√3। 4√3 का डबल क्या होगा दोस्तों, 8√3। 8√3। एक मेथड तो दोस्तों ये था, दूसरा मेथड समझने का प्रयास करते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखिए दूसरा मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो समझिए। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक समचतुर्भुज के 4 कोणों में से, एक समचतुर्भुज के 4 कोणों में से मान के चलिए ये एक समचतुर्भुज AB C और D है, ठीक है। तो इसमें एक विकर्ण क्या है दोस्तों, एक विकर्ण AC है और एक विकर्ण क्या है दोस्तों, एक विकर्ण आपका BD है। और हम अच्छे से जानते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा अगर ये O पॉइंट है। ये क्या है दोस्तों, O पॉइंट है। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि प्रत्येक भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि AB अगर 8 सेंटीमीटर है तो BC भी कितनी होगी मेरे भाई, 8 सेंटीमीटर ही होगी। और AD भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर ही होगी। और CD भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कोण 60 डिग्री का है। अगर दोस्तों एक कोण ये पूरा 60 डिग्री का है तो आप अच्छे से जानते हो कि समचतुर्भुज के विकर्ण
आंतरिक कोण को, इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा कोण एंगल ए 60 डिग्री का है मेरे भाई, तो ये कितने का बचेगा? ये 30 का बचेगा। बचेगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ये 30 का बचेगा। और आप ये भी जानते हो कि समचतुर्भुज में क्रमागत दो कोणों का योगफल कितना होगा? 180। अगर एंगल ए 60 था तो एंगल बी पूरा कितना होगा दोस्तों? 120 होगा। एंगल बी अगर 120 होगा तो बीडी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को, तो दोस्तों ये कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल कि ये 60 डिग्री बचेगा। क्लियर हुई बात? तो पिछली वीडियो में मैं आपको एक ट्रायंगल बताया था, एक कंसेप्ट बताया था कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री का है और एक कोण 60 डिग्री का है, तो वहां पर जो साइड का रेशियो बनता है दोस्तों, ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुकी है। अगर आप नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। अगर इस ट्रायंगल में एंगल ए कितना है दोस्तों? सॉरी, ये वाला एंगल तो कितना का होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ये कितने का? 30 डिग्री का। और ये कितने का दोस्तों? 60 डिग्री का। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री का है, एक कोण 60 डिग्री का है, तो साइड का रेशियो क्या होगा? तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा 1 यूनिट होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा 1 का डबल यानी कि ये 2 होती है, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड का रेशियो हमेशा कितना होगा? √3 होगा। ये चीज मैं पहले ही आपको बता चुका, ठीक है ना। तो आप ये समझिए दोस्तों कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड, 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी दोस्तों? 1 यूनिट। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी दोस्तों? 2 यूनिट। और 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी दोस्तों? √3 यूनिट। होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। तो यहां पर क्या 2 यूनिट की वैल्यू नहीं है आपके पास? 2 यूनिट की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 8 सेंटीमीटर तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 4। ठीक है। आपसे पूछना चाहता है कि ये बताइए बड़ा विकर्ण कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, देख के ही पता लग रहा है कि बड़ा विकर्ण तो AC होगा। होगा कि नहीं? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 4√3 होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल कि 4√3 सेंटीमीटर होगी। तो ये 4√3 सेंटीमीटर केवल और केवल AO की लंबाई आई। लेकिन वो आपसे पूछना चाहता है पूरा विकर्ण, तो पूरा विकर्ण 4√3 का डबल यानी कि दोस्तों क्या होगा? 8√3। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। केवल और केवल आपको रेशो पर काम करना है, रेशो पर काम करना है। ये 90 डिग्री का कोण होगा, ये 30 डिग्री का कोण होगा, ये 60 डिग्री का। तो रेशो क्या होगा? 1 2 √3। 2 यूनिट की वैल्यू 8, 1 यूनिट की वैल्यू 4, √3 यूनिट की वैल्यू 4√3। तो पूरा जो विकर्ण बनेगा दोस्तों वो 8√3 बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। समझिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p, यानी कि कोई समचतुर्भुज है हमारे पास और उसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2p दिया हुआ है, ठीक है ना, 2p। और विकर्णों की लंबाई का योगफल, विकर्णों की लंबाई का योगफल कितना है दोस्तों? m। विकर्णों की लंबाई का योगफल m है और परिमाप कितना है? 2p, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? आप ये बताइए कि किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 विकर्णों का गुणनफल करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास सबसे पहले विकर्ण निकालने पड़ेंगे हमें, ठीक है ना। तो देखिए समझिए, अगर हमारे पास कोई समचतुर्भुज इस तरीके का है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई समचतुर्भुज इस तरीके का है, ठीक है ना, समझिए, ये अगर A वर्टेक्स है, ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि विकर्णों की लंबाई का योग, विकर्णों की लंबाइयों का योगफल, ठीक है। तो एक विकर्ण AC हुआ, एक विकर्ण कितना हुआ? AC। और एक विकर्ण कितना हुआ हमारा? एक विकर्ण हुआ हमारा BD, एक विकर्ण हुआ हमारा BD, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं एक विकर्ण की लंबाई, यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। एक तो हमारे पास परिमाप है
कि सम चतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो कितना होगा दोस्तों, 2p होगा। और परिमाप का मतलब आप अच्छे से जानते हो कि परिमाप का मतलब होता है 4a। तो यानी कि यहां से मैं साइड निकाल सकता हूं, साइड कितनी होगी 2p/4, यानी कि कितनी होगी दोस्तों, साइड होगी हमारी कितनी p/2। तो सम चतुर्भुज की जो साइड निकाल ली हमने, यहां से कितनी निकाल ली p/2, ठीक है ना। तो सम चतुर्भुज की साइड क्या होगी दोस्तों, p/2। तो साइड बराबर क्या होगी, p/2, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक विकर्ण अगर मैं d1 मानता हूं, एक विकर्ण मैं d2 मानता हूं, उन दोनों का योगफल कितना है मेरे भाई, उन दोनों का योगफल m दिया हुआ है कि उन विकर्णों की लंबाइयों का योगफल m यूनिट है, ठीक है। दोनों विकर्णों की लंबाई का योगफल कितना हुआ, m यूनिट, ठीक है भाई। अब समझिए आगे। अगर मैं एक विकर्ण, देखो आप ये बात तो जानते ही हो कि किसी भी समचतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है ना। अगर मैं AC विकर्ण को A मान लूं तो a/2 मानना पड़ेगा ये, तो इसलिए मैं एक विकर्ण को क्या मान लूंगा, इसलिए मैं एक विकर्ण को मैं 2a मानता हूं कि अगर ये विकर्ण 2a है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा दोस्तों, 2b। एक विकर्ण की लंबाई कितनी मान ली हमने, 2a, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेंगे, आधा भी करना है हमें विकर्ण का, तो इसलिए मैं पहले ही क्या मान लिया कि एक विकर्ण अगर हमारा 2a है तो दूसरा विकर्ण 2b है। अगर AC की लंबाई हमने कितनी मान ली दोस्तों, 2a, और BD की लंबाई हमने कितनी मान ली, BD की लंबाई हमने मान ली 2b। तो आप ये बताओ, अगर ये पॉइंट O है, अगर ये पॉइंट O है जहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, अगर CO की लंबाई में देखो, AC की लंबाई हमारी कितनी है 2a, तो CO की लंबाई कितनी होगी a, ठीक है। BD की लंबाई हमारी कितनी है दोस्तों, BD की लंबाई हमने मान ली 2b, तो BO की लंबाई कितनी होगी b। आप कहोगे सर बिल्कुल। आप ये बताओ साइड कितनी होगी इसकी, क्योंकि पैरामीटर कितना है 2p, तो साइड कितनी बनेगी 2p/4 यानी कि p/2। तो साइड कितनी बनेगी इसकी, p/2। तो ये होगी इसकी साइड, यानी कि BC की लंबाई कितनी होगी, BC की लंबाई हुई p/2, ठीक है ना। BO बराबर कितना हुआ b, यानी कि BO की लंबाई b है, CO की लंबाई a है। अगर मैं यहां पे पाइथागोरस लगाता हूं तो पाइथागोरस से दोस्तों a² प्लस b² बराबर कितना होगा, a² प्लस b² बराबर कितना होगा, p²/4 होगा, p²/4। हमने इस ट्रायंगल BOC में क्या लगा दिया, पाइथागोरस लगा दिया, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के। तो a² प्लस b² बराबर किसके होगा, p²/4 के होगा, ठीक है ना दोस्तों। आप ये बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है कि विकर्ण की लंबाई का योग m है। अगर हमारे पास एक विकर्ण 2a है और एक विकर्ण 2b है तो इनका जो योगफल बनेगा वो m बनेगा। अगर 2a प्लस 2b बराबर m है तो क्या a प्लस b बराबर कितना होगा, m/2 नहीं होगा, m/2। बोलो बात सही है कि नहीं। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर m के बराबर रखता हूं तो 2a प्लस 2b बराबर किसके होगा, m के। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, m/2 होगी, ठीक है ना। क्योंकि सारे ही ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे होंगे आपको कि m और p की फॉर्म में ही हमें आंसर देना है, ठीक है ना। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आई, a/2। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। आप ये बताओ हमें क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का। तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा क्या वो 1/2 d1 इंटू d2 नहीं होगा। अगर 1/2 d1 इंटू d2 फॉर्मूला है किसका, समचतुर्भुज का, तो इसका मतलब क्या होगा 2a इंटू 2b, क्योंकि हमारे जो विकर्ण है वो 2a इंटू 2b है। तो 2 से 2 कटेगा कि नहीं, 2 से 2 कटेगा, तो एरिया जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2ab बनेगा। यानी कि हमें इस पूरे क्वेश्चन में केवल और केवल 2ab की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 2ab की, ठीक है ना। एक विकर्ण को मैंने कितना मान लिया 2a, एक विकर्ण को मैंने मान लिया 2b। 2 इसलिए मानना पड़ा क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा, तो हमें इस विकर्ण का हाफ भी करना था। अगर हाफ ना करना होता तो एक विकर्ण में a मान लेता और दूसरा विकर्ण में b मान लेता, ठीक है ना। इसलिए पहले ही कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पूरा विकर्ण हमने 2a और पूरा विकर्ण हमने 2b। तो ये हाफ कितना a, ये हाफ कितना b, ठीक है। और परिमाप कितना था
2p था तो परिमाप अगर 2p था तो साइड कितनी बनेगी दोस्तों, p/2 बनेगी। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने के बाद a² + b² का मान p²/4 आया। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, 1/2 2a × 2b, यानी कि हमें 2ab की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों ये बताओ, अगर आप इस पूरी इक्वेशन का क्या कर दो, दोनों तरफ से वर्ग कर दो, तो फॉर्मूले में तुम्हें 2ab दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं दोनों तरफ का क्या कर देता हूं, वर्ग कर देता हूं, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर खोल लो, a² + b² + 2ab बराबर किसके होगा दोस्तों, m²/4, m²/4। क्लियर हुई बात। और हमें इसी 2ab की वैल्यू निकालनी है, दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि m²/4 में से किसकी वैल्यू घटेगी, a² + b² की वैल्यू घटेगी। और जबकि a² + b² की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, p²/4 है। तो p²/4 उधर से जब घटाओगे तो 2ab की जो वैल्यू निकलेगी क्या दोस्तों, वो 1/4 m² - p² नहीं बचेगी, m² - p² नहीं बचेगी। बोलो बात सही है कि नहीं। और ये 2ab ही इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। 2ab ही क्या है दोस्तों, इस समचतुर्भुज का क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1/4 m² - p² होगा, 1/4 m² - p², यानी कि जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जबरदस्त क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिए फिर से समझिए, विकर्ण एक 2a था, एक 2b था, ये हाफ a और ये हाफ b, परिमाप 2p था तो साइड p/2। तो यहां पर पाइथागोरस लगाने के बाद a² + b² का मान p²/4 आया, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसका जो विकर्णों का योग है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। विकर्णों का योग किसके बराबर है दोस्तों, ये m के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2a + 2b बराबर किसके, m। तो a + b बराबर कितना, m/2, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल करोगे तो 2ab का मान, इसका मतलब हमें केवल 2ab का मान निकालना था। और 2ab हमें केवल और केवल तभी मिलेगा अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करता हूं, बोथ साइड, तो यहां से 2ab का मान निकलता है। तो 2ab का मान क्या होगा दोस्तों, 1/4 m² - p²। उम्मीद करता हूं कि ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने टाइम लेकर बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज या कोई कमी रह जाती है दोस्तों तो आप कमेंट में मुझे अवश्य बताएं, ताकि हम अपनी कमियों को थोड़ा और सुधार करें और चीजों को और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन करता हूं ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हुए समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, ठीक है। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। जय हिंद।